हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। रोजगार विद पूनम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हो बच्चों सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आपका एग्जाम अब पास में आ गया है, बहुत नजदीक है। अब बात गई दिनों में, और अच्छे से अपने पढ़ते रहना। कुछ लिमिटेड से दिन बच गए आपके पास, बच गए मैक्सिमम 25 दिन। और 25 दिन में आपको सारा सिलेबस भी करना है और रिवीजन भी करनी है। हाँ, एक और बात मेरे को आपको बतानी थी कल। देखो बच्चों, मैंने आपको इंटेलिजेंस टॉपिक पढ़ाया था। इंटेलिजेंस टॉपिक पढ़ाया, अब मैंने सारे कंसेप्ट कराए, लेकिन उस कंसेप्ट का फायदा तब है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए तो कंसेप्ट पढ़ने का कोई फायदा है ही नहीं। क्योंकि जब तक क्वेश्चन आपको पता नहीं होगा किस पैटर्न में आ रहा है और कैसे सोल्व करना है, तब तक आप जाके एग्जाम में डायरेक्ट बैठ जाओगे और आपको पता ही नहीं चलेगा, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं आपको एक बात सजेशन कर रही हूँ। देखो, आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट ले आओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई भी बुक ले आओ। आप जैसे मैंने इंटेलिजेंस टॉपिक कराया, इंटेलिजेंस टॉपिक को क्या करोगे पहले तो रिवाइज करोगे, फिर उसमें देखोगे क्या क्या टॉपिक पढ़ा रखे हैं मैंने। टॉपिक पढ़ाए हुए सारे पढ़ने के बाद आप उठाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे इंटेलिजेंस टॉपिक है, इंटेलिजेंस टॉपिक के सारे क्वेश्चन उसमें से निकालो, फिर देखो क्या मैंने करवाया और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कहीं कोई बाहर से तो क्वेश्चन नहीं है, और जो कराया है वो कंटेंट क्या सही हम पढ़ रहे हैं, है ना। और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको ये भी पता चलेगा। जब तक आप अच्छे से एनालाइज करके उन चीजों को आप डायरेक्ट एग्जाम में बैठ गए तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने तो मस्ट है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे तो 4-5 मार्क्स नीचे जाओगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का फायदा ये होता है, एक तो आपको एक्यूरेसी बनती है, सेकंड वन आपकी स्पीड बढ़ती है, और आपको ये भी पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो बच्चों, आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपको एक बुक लेके आनी है। आपको क्वेश्चंस जो भी टॉपिक हो जाए उसका साथ के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने हैं। ठीक है, उम्मीद है सारे बच्चे बुक उठा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करोगे, आपको पता चलेगा, आपका टाइम भी बचेगा, स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो, हम टॉपिक कर रहे थे लर्निंग टॉपिक। लर्निंग में थ्योरीज ऑफ लर्निंग हमारा टॉपिक चल रहा था, और ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड कल बात कर रहे थे। आज देखो, वही रीइंफोर्समेंट है जो हमारा, उसी में हम आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा और रहता है रीइंफोर्समेंट के बारे में। हमने पढ़ा था कल क्या होता है रीइंफोर्समेंट, और सेकंड पढ़ा था पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है। ठीक है, आज हम वही रीइंफोर्समेंट, उसी की हम इन्वेंट्री पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट, कई बार आपने क्वेश्चन देखा होगा, 2022 में भी आया था, रेशियो इंटरवल इनसे रिलेटेड आता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री ऑफ रीइंफोर्समेंट। इन्वेंट्री ऑफ रीइंफोर्समेंट। देखो बच्चों, ये 2 टाइप से होता है। एक होता है कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट, वेरिएबल रीइंफोर्समेंट। मैं आपको जो जो टॉपिक कराती चलूं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर साथ के साथ करते चलना, आपको बहुत फायदा होगा उस चीज का। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, सतत पुनर्बलन, और आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन, देखो, हम रीइंफोर्समेंट पढ़ रहे थे हम, जिसमें मैंने पढ़ाया था जो बच्चा कोई भी रिस्पॉन्स करता है उसका बार बार एक बार उसका कोई सॉल्यूशन हुआ, मतलब कोई भी टॉपिक क्लियर हुआ, आगे उसको क्या मिल गई, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल गई। आप उसको फिर सेकंड टाइम उसी के रिस्पॉन्स में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करके आप उसको इंक्रीज कर देते हो, है ना। दोबारा से उसमें फोर्स लगाते हो, मतलब दोबारा से उसमें एफर्ट्स लगाते हो। कल हमने पढ़ा था रीइंफोर्समेंट के बारे में डिटेल।
तो देखो उसी का हम इन्वेंट्री पढ़ रहे हैं। हम इन्वेंट्री टू टाइप से होती है, एक होती है कॉन्टिन्यूस, एक होती है पार्शियल। देखो अब ये कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट क्या होती है, आप समझो मेरी बात को। देखो अगर एक एचटेट का बच्चा, एक एग्जाम्पल, एचटेट का बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मैं उस बच्चे को देख के बार बार बोलती हूँ किसी बच्चे को देखा और उसके घर में थोड़ी देर रुक गई, अरे शाबाश ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, देखो कितनी अच्छी राइटिंग कर रहा है ये बच्चा, देखो कितने अच्छे से नोट्स बना रहा है, कितने अच्छे से तैयारी कर रहा है। अगर मैंने उस बच्चे को एक बार बोली तो वो बात उस बच्चे को क्या लगेगी, अच्छी लगेगी। लेकिन इसी बात को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अरे ये बच्चा तो बहुत जीनियस है, देखो कितने अच्छे नोट्स बना रहा है, उसी बात को मैं सारे दिन रिपीट कर दो तो क्या हो जाएगा, वो बच्चा हो जाएगा इरिटेट। क्या हो जाएगा, इरिटेट। तो वो क्या हुआ, जो रीइंफोर्समेंट उसको मैं दे रही थी वो इफेक्टिव नहीं हुआ। उसमें क्या हुआ, इफेक्टिव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उससे वो बच्चा हो गया इरिटेट। जब आप उसको इफेक्टिव रीइंफोर्समेंट नहीं देते हो, मतलब आप किसी चीज को बार बार बोल रहे हो, तो वो इफेक्टिव नहीं हुई ना। देखो किसी को देख के बोलते अरे वाह मैम आप तो बहुत सुंदर हो, अगर उसको एक बार बोला तो अच्छा लगेगा, लेकिन बार बार उस चीज को आप रिपीट कर रहे हो तो वो बंदा क्या हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। और हमें क्या लगता है कि अरे बेवकूफ बना रहा है हमें, है ना, हमें यही लगने लग जाता है थोड़ी देर बाद। तो हम किसी चीज को बार बार रिपीट कर देते हैं, उसके आगे बार बार तारीफ कर दी, कुछ भी बोल दिया, तो वो क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट। आप लगातार किसी चीज के बारे में बोले जा रहे हो तो वो हो गया, लगातार किसी चीज की तारीफ किए जा रहे हो तो वह हो जाता है कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट। हाँ एक और बात, ये जो कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट होता है ये इफेक्टिव नहीं होता, इससे आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि आप जब किसी चीज को एक बार बोलते हो थोड़ा सा पॉजिटिव इंप्रेशन आता है, लेकिन जब किसी चीज को आप बार बार किसी की तारीफ कर रहे हो तो वो उससे क्या होता है, इरिटेट, तो वो इफेक्टिव नहीं हुआ। तो ये होता है हमारा कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट। क्या होता है, कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट। ठीक है, अब देखो पार्शियल, वेरिएबल नहीं, पार्शियल रीइंफोर्समेंट, वेरिएबल लिख दिया मैंने, पार्शियल रीइंफोर्समेंट। पार्शियल मतलब आंशिक रीइंफोर्समेंट। देखो क्लास में, एक क्लास है, एक एग्जाम्पल देखो, आप एक क्लास में बच्चे बैठे हैं, अगर आपने एक बच्चे को उठाया, उसकी राइटिंग देखी, आप क्या बोलोगे, अरे वाह बहुत अच्छी राइटिंग है, बहुत अच्छा कर रहे हो, आपने उसको बैठा दिया। ठीक है, आप कुछ दिन बाद फिर देखते हो, फिर बोलते हो। मतलब किसी चीज की आप बार बार तारीफ ना करके बहुत कम टाइम, बहुत कभी कभी की, या बहुत कम टाइम आपने उसकी तारीफ की, आपने रियल में उस चीज को देखा और आपने तारीफ की। जैसे अब मैथ स्टेट के बहुत सारे बच्चों की क्लास ले रहे होते हो मान लो, तो उसमें जब मैंने किसी बच्चे की रियल में राइटिंग बहुत अच्छी है या नोट्स बहुत अच्छे बना रखे हैं, तो मैं उस बच्चे को कहूं कि आपने तो बहुत अच्छे नोट्स बना रखे हैं, है ना, तो मैंने उसकी एक ही बार तारीफ की ना, मतलब पार्शियल, आंशिक, मतलब बार बार ना करके उस चीज को एक दो बार तारीफ की मैंने, जब जो कि रियल में थी। तो वो जब एक बार तारीफ की, बार बार तारीफ नहीं की, तो जो वो एक बार तारीफ करना है वो है पार्शियल रीइंफोर्समेंट। क्या होता है, पार्शियल रीइंफोर्समेंट, मतलब कभी कभार किसी की तारीफ करना हो गया पार्शियल रीइंफोर्समेंट। लिख लो एक बार, कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट और पार्शियल रीइंफोर्समेंट। अगर किसी की बार बार तारीफ कर रहे हो वो क्या, कॉन्टिन्यूस। कभी कभी तारीफ की, जब हम कभी कभी बच्चे की कोई भी रिस्पॉन्स किया उस पर करते हैं तो रीइंफोर्समेंट वो क्या हो जाता है, पार्शियल रीइंफोर्समेंट। उम्मीद है बच्चों समझ आ गया होगा। देखो पार्शियल रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, ये भी टू टाइप से होता है। ये जो पार्शियल रीइंफोर्समेंट होता है ये टू टाइप से होता है। एक होता है रेशियो, पार्शियल का मतलब क्या था, आंशिक पुनर्बलन। इसी के टू टाइप पढ़ा रही हूं, और ये टू टाइप्स जो पढ़ा रही हूं ना ये दोनों इंपॉर्टेंट है। रेशियो का 2022 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, ज्यादा ऊपर हो गया है। रेशियो रीइंफोर्समेंट, देखो आज थोड़ी सी ब्लर हो रही है, कट रही है ऊपर से, जो मैं बोल रही हूँ ना उन भाषा पे थोड़ा सा ध्यान रखना, उन शब्दों पे ध्यान रखना, उनको सुन के लिखते रहना भाई। आज थोड़ी सी क्लास ऊपर कट रही है, पता नहीं मैं अकेली एडजस्टमेंट कर रही थी, मुझसे अच्छे से हुई नहीं। रेशियो रीइंफोर्समेंट और वेरिएबल रीइंफोर्समेंट, ये हम पढ़ रहे हैं पार्शियल रीइंफोर्समेंट के टाइप्स। देखो रेशियो मतलब दर,
अनुपात, अनुपात पुनर्बलन हम वेरिएबल को क्या बोल सकते हैं? परिवर्तनशील पुनर्बलन, जो चेंज होता रहे। परिवर्तनशील पुनर्बलन। देखो, पार्शियल रीइंफोर्समेंट टू टाइप से होता है, रेशियो रीइंफोर्समेंट और वेरिएबल रीइंफोर्समेंट। रेशियो में होती है, यहां पे होती है दर, कोई फिक्स्ड चीज। वेरिएबल में हो गया, वेरिएबल रीइंफोर्समेंट में होता है टाइम से, इंटरवल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होता है? इंटरवल से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड होता है। और ये होता है रेशियो, दर से रिलेटेड, और ये होता है टाइम से रिलेटेड। एक बार लिख लो, मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। ये अपना रेशियो का क्वेश्चन आया था 2022 में, रेशियो रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था 2022 में। मैं बताऊंगी एक बार। रेशियो रीइंफोर्समेंट दर से रिलेटेड होता है, वेरिएबल होता है टाइम से रिलेटेड। लिख रहे होगे मेरे साथ साथ? देखो, एक बताया मैंने रेशियो रीइंफोर्समेंट, है ना। एक मैंने बताया वेरिएबल। रेशियो रीइंफोर्समेंट मतलब अनुपात से रिलेटेड होगा, वो क्या हो जाएगा? रेशियो रीइंफोर्समेंट। सेकंड बताया मैंने इंटरवल से रिलेटेड, इंटरवल रीइंफोर्समेंट, इंटरवल रीइंफोर्समेंट। देखो, ये रेशियो रीइंफोर्समेंट क्या होता है और इंटरवल रीइंफोर्समेंट क्या होता है? रेशियो का संबंध बताया मैंने दर से, और इंटरवल का बताया मैंने टाइम से। देखो, ये क्या होता है, इसमें होता है रेशियो रीइंफोर्समेंट में एक तो होता है फिक्स्ड रेशियो। क्या होता है? फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, मतलब फिक्स्ड हो जाए रेशियो, इसमें कोई भी क्या ना हो, चेंज ना हो। ठीक है। एक होता है वेरिएबल रेशियो। मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये, टॉपिक थोड़ा सा धीरे धीरे करा रही हूं, तो मेरे साथ के साथ लिखते चलना और समझते चलना, तब कहीं जाके ये टॉपिक आपको समझ आएगा। इंटरवल में देखो क्या होता है, इंटरवल भी ऐसे ही होता है, फिक्स्ड इंटरवल और वेरिएबल इंटरवल। देखो, इसका एग्जाम्पल समझना अब आप हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने आज टॉपिक शुरू किया था इन्वेंट्री ऑफ रीइंफोर्समेंट। इन्वेंट्री में मैंने टू टाइप से बताया था, क्या? कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट और पार्शियल रीइंफोर्समेंट। अब हम पार्शियल रीइंफोर्समेंट के टाइप्स पढ़ रहे हैं, रेशियो और क्या पढ़ रहे हैं? इंटरवल, हाँ, इंटरवल रीइंफोर्समेंट। ठीक है, ये रेशियो और इंटरवल टू टाइप से होता है। एक होता है फिक्स्ड, मतलब फिक्स्ड है कि उसमें कोई चेंज नहीं होगा, और एक होता है वेरिएबल, मतलब चेंजेबल, चेंज हो सकता है। ऐसे ही इंटरवल में हो गया, फिक्स्ड इंटरवल होता है और वेरिएबल इंटरवल होता है, मतलब फिक्स्ड हो जाएगा इंटरवल और वेरिएबल इंटरवल। देखो, इसे क्वेश्चन कैसे बनता है आप ये समझो। फिक्स्ड का पता लग गया आपको और वेरिएबल का, यहां पे भी फिक्स्ड का पता लग गया और आपको किसका लग गया? वेरिएबल का। देखो, फिक्स्ड रेशियो क्या होता है, इसका एग्जांपल आप लिखना है यहाँ पे। देखो, आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हो, जब आप क्लास में पढ़ा रहे हो, आपके सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, आप क्या करते हो? एक बच्चे को उठा के आपने सेकंड क्वेश्चन पे उसकी तारीफ कर दी, फिर आपने फोर्थ क्वेश्चन पे आपको तारीफ कर दी, फिर सिक्स्थ क्वेश्चन आया फिर आपने तारीफ कर दिया, 8th आया, 10th आया, 12th आया। इस तरीके से आप एक डिजिट के बाद एक डिजिट छोड़ के जब उस क्वेश्चन पे आपकी तारीफ कर रहे हो उस बच्चे की, तो वो क्या है? फिक्स्ड है, मतलब उसमें चेंज नहीं हो रहा। या फिर आप जैसे थर्ड क्वेश्चन पे कर दी, फिर 6th पे कर दी, फिर 9th पे कर दी, आप एक फिक्स टाइम में एक बच्चे की तारीफ कर रहे हो ना, वो क्या है?
फिक्स रेशियो है। क्या है? फिक्स रेशियो है। मतलब एक बच्चा आया क्लास में, आज आपने उसकी तारीफ कर दी, ठीक है, आपने फिर थोड़ी देर बाद उसको फोर्थ क्वेश्चन पे फिर तारीफ कर दी, फिर सिक्स क्वेश्चन पे फिर तारीफ कर दी, या फिर आप एग्जाम्पल लगा लो, सेकंड बच्चे की तारीफ कर दी, फोर्थ बच्चे की तारीफ कर दी, सिक्स बच्चे की तारीफ कर दी। ये जो आप फिक्स रेशियो लेके आप रीइंफोर्समेंट कर रहे हो ना, बच्चे की तारीफ कर रहे हो, तो ये होती है फिक्स रेशियो। क्या होती है? फिक्स रेशियो। उम्मीद है अब समझ आ गया हो गया क्या होती है फिक्स्ड रेशियो। फिर बताऊंगी मैं आपको वेरिएबल रेशियो, जो मैंने बोला है एक बार एग्जाम्पल आप लिख लो। देखो वेरिएबल रेशियो में क्या होता है, टीचर आपको किसी भी क्वेश्चन पे तारीफ कर दे, किसी भी क्वेश्चन पे रीइंफोर्समेंट दे सकता है। आप बहुत सारे बच्चों की क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और किसी क्वेश्चन पे बच्चे ने किसी ने जवाब दिया और उस टीचर ने बोल दिया कि शाबाश आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, तो वो फिक्स्ड ना होके क्या है, वो है वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। जब आप इंटरवल में काम कर रहे थे, मतलब 2 पे 4 पे 6 पे, तो ये फिक्स रेशियो था, और किसी फिक्स क्वेश्चन पे रीइंफोर्समेंट ना देके आप किसी भी क्वेश्चन पे तारीफ कर देते हो बच्चे की, तो वो क्या हो गया? वेरिएबल रेशियो। वो क्या हो गई? वेरिएबल रेशियो। वेरिएबल रेशियो फिर से सुनो एक बार, जब आप किसी फिक्स्ड क्वेश्चन पे तारीफ ना करके किसी भी क्वेश्चन पे एक टीचर जब रीइंफोर्समेंट करता है, तो वो होती है वेरिएबल रेशियो। अब उम्मीद है समझ आ गया होगा, कई बार एग्जाम्पल बता दिए, तो आप इसके एग्जाम्पल लिख लो। मान लो सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, क्वेश्चंस के डिजिट एक छोड़ के एक छोड़ के एक छोड़ के, इस टाइप से जब तारीफ हो रही है ना, मतलब 1 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद, इस टाइप से एक फिक्स रेशियो में जब तारीफ कर रहे हैं, एक टीचर रीइंफोर्समेंट कर रहा है, तो वो क्या? फिक्स रेशियो। और जब टीचर किसी कोई क्वेश्चन पे रीइंफोर्समेंट दे रहा है, वो है वेरिएबल रेशियो। उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा ये बात। अब देखो फिक्स्ड इंटरवल। इंटरवल का संबंध है यहाँ पे टाइम से, यहाँ पे किससे है? देखो नाम से भी पता चल रहा है ना, इंटरवल है ना। इंटरवल का मतलब क्या हो गया? टाइम की कितने देर बाद, कितने टाइम बाद। देखो इसमें क्या होता है, इसी का क्वेश्चन आया था यहाँ पे 2022 में। किसी एक इंसान को मान लो कि क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। अगर आपको 1 महीने बाद सैलरी मिलती है या 1 दिन बाद सैलरी मिलती है, 1 दिन बाद एक मान लो आप किसी ने काम किया और उसका उसी दिन जो भी है उसकी पेमेंट है, या जो भी है उसने जितना भी काम किया उसकी लेबर है, वो आपने उसको पैसे पकड़ा दिए, या किसी की सैलरी है 1 दिन में, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, ऐसे कंटिन्यू चलती है, या फिर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, इस तरीके से जब फिक्स टाइम में उसको सैलरी मिल रही है ना, तो वो क्या हो जाता है? फिक्स्ड इंटरवल। मतलब फिक्स टाइम बाद उसकी इनकम आ रही है। 1 महीने बाद आपको पता है सैलरी आती है, जब 1 महीने बाद सैलरी आई, फिर सेकंड महीने में सैलरी आई, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, इस टाइप से, मतलब टाइम ड्यूरेशन जहां पे आती है ना, वो वहां पे क्या जाती है? फिक्स्ड इंटरवल में जाता है। फिक्स टाइम के बाद कोई आपको रीइंफोर्समेंट मिल रही है, वो क्या हो गई? फिक्स्ड इंटरवल मिल हो गया। ठीक है, यही क्वेश्चन आया था कि आप एग्जांपल था 30 डेज बाद सैलरी मिल रही है, फिर सेकंड मंथ में, फिर थर्ड में, इस टाइप से ड्यूरेशन दे रखी थी, तो वो क्या हो जाती है? फिक्स्ड इंटरवल। मतलब फिक्स टाइम बाद आपको रीइंफोर्समेंट मिल रही है, वो क्या हो जाता है? फिक्स्ड इंटरवल। और वेरिएबल में क्या होता है? किसी टाइम भी 1 महीने बाद मिल गई, फिर आपको 6 महीने बाद मिल गई, फिर आपको 9 महीने बाद मिल गई, 8 महीने बाद मिल गई, 10 महीने बाद, इस तरीके से कुछ फिक्स नहीं है ना, वो वहां पे क्या हो जाता है? वेरिएबल इंटरवल। नाम से भी पता चल रहा है वेरिएबल मतलब चेंजेबल, परिवर्तनशील जहां पे है, वो वहां पे क्या हो जाएगा? वेरिएबल इंटरवल। ठीक है, उम्मीद है अब ये समझ आ गया होगा रेशियो रीइंफोर्समेंट और इंटरवल रीइंफोर्समेंट क्या होता है। किसका टाइप पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं पार्शियल रीइंफोर्समेंट के टाइप्स, जो है रेशियो रीइंफोर्समेंट और सेकंड वन इज इंटरवल। और रेशियो में क्या है? फिक्स्ड है, और क्या है? वेरिएबल है। ऐसे ही इसमें क्या है? फिक्स्ड और वेरिएबल है। अब आप इसको एक बार लिख लो। आज हमारा ये रीइंफोर्समेंट का जो टॉपिक आज हमारा ये कंप्लीट हो गया। और देखो बच्चों, जितने टॉपिक्स करा रही हूं ना, अगर आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपको नुकसान होने वाला है। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूं,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं, आपको प्रैक्टिस जरूर करके जानी है, ना कि एकदम से वहां पे बैठे और वहां पे जाके डायरेक्ट क्वेश्चन देखो। नहीं, आप प्रैक्टिस करके जाओगे, आपका टाइम भी बचेगा और आपकी एक्यूरेसी भी बनेगी। स्पीड बढ़ती है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे करके जाओगे, ठीक है। और आपको ये भी तो पता चलता रहेगा ना हम क्या कंटेंट पढ़ रहे हैं, क्या कंटेंट सही पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं, है ना। आपके टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या हम जो पढ़ा है उसे रिलेट करके क्वेश्चन को सोल्व आउट कर पा रहे हैं, नहीं, ये भी तो पता चलेगा आपको। आज हमारा रीइंफोर्समेंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज हम नेक्स्ट थ्योरी करेंगे। अब लिख लो इसको एक बार अच्छे से। उम्मीद है लिख लिया होगा और समझ भी आ गया होगा। हमारी आज थ्योरी हो गई 3 कंप्लीट। बस दो टॉपिक्स, दो क्लासेज और रहेंगी, फिर अब हमारा लर्निंग का टॉपिक हो जाएगा। हमारे बड़े बड़े इंटेलिजेंस टॉपिक और लर्निंग टॉपिक आज कंप्लीट। आज तो क्या 2 दिन बाद लर्निंग टॉपिक जो लेंथी एक पर्सनैलिटी का और रहता है, ये 3 ही लेंथी टॉपिक्स हैं। इनके बाद हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स रह जाएंगे। और आपके एचटेट का एग्जाम 7-8 दिसंबर को है। मैं 3 या 4 को आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इसके भी बहुत सारे नाम है। अब आगे जितनी थ्योरी आएंगी ना, उनमें चीज क्या दे रखी है, क्या बताना चाह रहे हैं, वो कम आएंगे। इस थ्योरी का क्या नाम है, इस थ्योरी का क्या नाम है, इसका दूसरा नाम क्या, इसका तीसरा नाम क्या, इस टाइप से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं घुमा के। मतलब दूसरा तीसरा तो वो नहीं बोलते। इसी थ्योरी का ये कौन सी थ्योरी है, किसने दी थी। मान लो सोशल लर्निंग थ्योरी है, इसी का दूसरा नाम देके ऑब्जर्वेशन थ्योरी है, मान लो इसका नाम दूसरा ऑब्जर्वेशन थ्योरी, किसने दी थी। इस टाइप से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। इसमें सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, और इसके बाद कंटिन्यू मैं आज एक और क्लास लूंगी ताकि आपका जो सिलेबस है जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। 7-8 दिसंबर से पहले अच्छे से हो ले, ताकि आप उसको एक बार, इतना तो टाइम बचे बीच में कि आप एक बार बीच में रिवाइज अच्छे से जितना कंटेंट है वो रिवाइज कर सको। उससे पहले आपका कंटेंट हो जाएगा, 3 या 4 को हो लेगा, 5 और 6 को आप अच्छे से इसको रिवाइज भी कर लोगे। इतना टाइम आपके लिए मैं छोड़ दूंगी, ठीक है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ये किसने दिया था, ये दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। सोशल लर्निंग थ्योरी किसकी है, अल्बर्ट बंडूरा की, ठीक है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, इसका सेकंड नाम है ऑब्जर्वेशन थ्योरी, अवलोकनात्मक सिद्धांत, ऑब्जर्वेशन थ्योरी। इनके जो दूसरे नाम बता रही हूं ना भाई, ये जरूर याद रखने हैं आपको। जरूरी थोड़ी है सोशल देगा आपको, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी दे देगा। ये किसने दी थी, अवलोकनात्मक सिद्धांत। इमिटेशन थ्योरी, अनुकरणात्मक सिद्धांत, इसी का नाम है अनुकरणात्मक सिद्धांत, इमिटेशन थ्योरी। और बच्चों कई बार मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैम हमारा सिलेबस एचटेट तक कंप्लीट हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा क्या। तो देखो बच्चों, मैं आपको सभी को एक ही बार बता देती हूँ, आपका सिलेबस एचटेट तक बहुत अच्छे से कंप्लीट भी हो जाएगा और कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। जितना बोर्ड है, भिवानी बोर्ड है, डिटेल में जितने क्वेश्चंस उठाते हैं, जितने सारे कुछ मैंने वो सारा डिटेल में उठाया हुआ है। मैं आपका सारा कंप्लीट कराऊंगी, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। बस शर्त है कि आप रेगुलर क्लास लेते रहना और अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहना और डेली का काम डेली याद करते रहना। आपका कंटेंट कहीं नहीं छूटेगा और आपका टाइम से पहले सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कई बार मेरे पास क्वेश्चन आते हैं ये। और एक बच्चे का मैसेज आया था कि मैम सीडीपी की महामैराथन ले लो। देखो बच्चों, महामैराथन की जरूरत तब होती है, आपका एग्जाम है भाई 7-8 दिसंबर को और किसी बच्चे ने कुछ पढ़ा ही नहीं, वो बच्चे बोल रहे हैं कि महामैराथन ले लो, है ना। जब हम डेली पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सिलेबस उठा के हम जब पढ़ रहे हैं, तो महामैराथन की जरूरत ही नहीं है ना। आप डेली काम करते रहो। महामैराथन में क्या करोगे आप, मैं जितने कंटेंट पढ़ाऊंगी, जितना सिलेबस पढ़ाऊंगी, एक तो स्पीड से पढ़ाऊंगी, आधे टॉपिक छोड़ूंगी, आधे कराऊंगी, उस चीज का क्या फायदा, है ना।
और महामैराथन की तब भी फायदा है कि जब आपने सारा सिलेबस बहुत अच्छे से कर रखा है और उसके क्वेश्चंस कराऊं तब तो आपको फायदा भी है कि भाई हमने क्या किया, हमने सारा सिलेबस पढ़ रखा है और मैम जितने क्वेश्चन कराएंगे तो हमें पता लग जाएगा हमारी तैयारी कितनी है, तब तो फायदा है। जब मैं आपको डेली काम करा रही हूँ और थोड़ा थोड़ा करा रही हूँ और आपका सिलेबस 7-8 दिसंबर से पहले करा लूंगी तो मुझे नहीं लगता बाकी ले बच्चे कह रहे हैं तो कोशिश कर लेंगे हम एक बार। लेकिन मैं महामैराथन क्वेश्चंस के लेके आऊंगी, सिलेबस के नहीं, क्योंकि सिलेबस तो मैं आपका पीडीएफ वो सीक्वेंस में डाल रही हूँ। क्लासेज आप फर्स्ट क्लास से सेकंड थर्ड ऐसे ही सीक्वेंस में मैं आपकी क्लासेस डाल रही हूँ। आप अगर उनको सीक्वेंस में देखते चलोगे तो आपको थ्योरी के लिए महामैराथन की जरूरत नहीं है, आपको है फिर क्वेश्चंस की महामैराथन की जरूरत। आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, है ना। इसी का नाम है, देखो सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी, अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इसका सेकंड नेम है ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, थर्ड नेम है इमिटेशन थ्योरी, अनुकरणात्मक सिद्धांत। इसके नेम लिख लो एक बार ये पहले। इसी का नाम है मॉडलिंग थ्योरी। मॉडलिंग थ्योरी मतलब प्रतिमान का सिद्धांत। मैं तो आपको बहुत थोड़ा थोड़ा डेली का काम डेली करने के लिए बोल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सिलेबस करा रही हूं, तो मुझे लगता है कि आप सारे बच्चे मेरे साथ कर रहे होंगे। देखो इसमें क्या होता है सोशल लर्निंग थ्योरी में, इसमें बच्चा समाज को देख के सीख रहा होता है। आपके सोसाइटी में आपके एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, उस एनवायरनमेंट को देख के बच्चा जब सीख रहा होता है ना, कि भाई किसी को देखा, बच्चे ने वैसा देखा वैसा ही कर दिया, दूसरे को देखा वैसा ही कर दिया, क्या हुआ इसमें सोसाइटी को देख के सीखा ना बच्चे ने, इसीलिए इसका नाम है सोशल लर्निंग थ्योरी, मतलब सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। समाज को देख के सीख रहा है। ऑब्जर्वेशनल थ्योरी भी इसी का नाम है, बच्चा लोगों को क्या सोसाइटी को ऑब्जर्व करके सीख रहा है। इमिटेशन थ्योरी, जैसे मैं जैसा पढ़ा रही हूं आप वैसा पढ़ाने की कोशिश करो, वैसे एक्सप्रेशन पढ़ करने की कोशिश करो, तो आप क्या कर रहे हो, इमिटेशन कर रहे हो, अनुकरणात्मक मेरे जैसा कर रहे हो। एक बच्चा मान लो मेरा ही बच्चा है, मेरा ही बेटा है, वो मेरे को देख के वैसा ही बोलना शुरू कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, इमिटेशन ही तो कर रहा है ना। तो इसीलिए इसका नाम है अनुकरणात्मक सिद्धांत। ऑब्जर्व कर रहा है, मैं एक मॉडल के रूप में हो गया, वैसा ही पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, लाइक एग्जाम्पल। तो आप क्या कर रहे हो, तो वो मॉडलिंग थ्योरी, आप मेरे को देख के वैसा ही कर रहे हो, तो वो क्या कर रहे हो, मॉडल एक प्रतिमान के रूप में वैसे का वैसा करने की कोशिश कर रहे हो। जब एक बच्चा सोसाइटी को देख के वैसा ही सोसाइटी में देख के सीख के जो एक्टिविटी कर रहा है ना, वहां पे वो क्या कर रहा है, समाज को देख के सीख रहा है, इसीलिए इसका नाम है सोशल लर्निंग थ्योरी। ऑब्जर्वेशनल थ्योरी ये किसने दी थी, अल्बर्ट बंडूरा ने। इसके सारे नेम लिख लो आप। देखो अब इसके ना 4 स्टेप्स है, 4 स्टेप्स है इसके सोशल लर्निंग थ्योरी के। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आए हैं, इनको याद रखना। 4 स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल थ्योरी या सोशल लर्निंग थ्योरी। ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, अब देखो ये 4 स्टेप देखना क्या है, लिख लो एक बार, 4 स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल थ्योरी। देखो फर्स्ट है अटेंशन, सेकंड वन इज रिटेंशन, थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन TATION, फोर्थ वन इज इंसेंटिव। हिंदी में बताऊंगी मैं, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रेजेंटेशन और इंसेंटिव। अटेंशन मतलब धारण करना, अटेंशन तो ये नहीं होता, टेंशन का मतलब, अटेंशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्यान देना। अटेंशन बोलते नहीं हम कई बार, अटेंशन तो वो ध्यान देने बोलते हैं हम उसको। ध्यान देना, धारण करना। रिप्रेजेंटेशन का पुनः प्रस्तुतिकरण करना।
पुनः प्रस्तुतिकरण, इसका मतलब है यहाँ पे मोटिवेशन, अभिप्रेरणा या उद्दीपक। ये आगे और भी आएगा। इंसेंटिव का मतलब उद्दीपक, वो थॉर्नडाइक वाली थ्योरी को मत समझ लेना। यहाँ पे उद्दीपक का मतलब अलग है, अभिप्रेरणा या उद्दीपक। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रेजेंटेशन, इंसेंटिव। देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है बंडूरा। अटेंशन, जब बच्चा समाज में रहता है, सोसाइटी में देखता है, तो सबसे पहले क्या करता है, अटेंशन करता है, किसी चीज पे ध्यान देता है। क्या करता है, किसी चीज पे ध्यान देता है। जब उस चीज को ध्यान दे लेता है, फिर उस चीज को अपने अंदर क्या करता है, धारण करता है। क्या करता है, धारण करता है। फिर जब उसने अपने अंदर अडेप्ट कर लिया, तो उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, वैसा ही बोलता है। क्या आपने देखे होंगे छोटे बच्चे, जो हमारे घर में बच्चे कई बार देखे होंगे, बहुत ध्यान से किसी चीज को देख रहे होते हैं। वो जब ध्यान से देख रहे होते हैं, उसको अपने अंदर क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। फिर वो बच्चे वैसे ही बोलते हैं, है ना। तो मान लो किसी पेरेंट्स ने गुस्से में बोल दिया, किसी की मम्मा गुस्से में बोल गई, तो वो बच्चा वैसे का वैसा क्या करता है, एक्टिविटी करता है, गुस्से में बोल के दिखाता है। तो वो एक्टिविटी कर रहा है, वो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो उसने देखा है। ठीक है। फिर क्या करता है, इंसेंटिव, वो उसको उद्दीपक का काम कर रहा है, मोटिवेशन का काम कर रहा है। देखो भाई, इसको पढ़ाई में कैसे यूज करोगे। जब आप किसी चीज को, सोसाइटी में आप किसी चीज को सीख रहे होते हैं, अपने एनवायरनमेंट से किसी चीज को सीख रहे होते हो, जब सबसे पहले आप एनवायरनमेंट से कोई चीज सीख रहे हो, सबसे पहले आप उस चीज को क्या करते हो, तो ध्यान से देखते हो। ध्यान से देखने के बाद उस चीज को आप अडेप्ट किया, और आप अडेप्ट करने के बाद उसको क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। कई बार सोसाइटी में अच्छी चीज देख रहे होते हैं, कई बार हम गलत चीज देख रहे होते हो। हम जैसी चीज देखते हैं, हम वैसा ही तो अडेप्ट करते हैं ना। अब किसी को बहुत अच्छा माहौल मिला, तो वो बच्चा कैसे होगा, अच्छा ही मिलेगा ना, शांत प्रवृत्ति का। अब कोई किसी बच्चे ने देखा हमेशा पेरेंट्स को क्या करता है, लड़ाई करते हुए देखता है, तो बच्चा क्या हुआ, एग्रेसिव टाइप का बन गया, और वो वैसा ही बिहेवियर करता है। तो वो क्या कर रहा है, अपने उसने सोसाइटी से जो सीखा उसको वो रिप्रेजेंट ही तो कर रहा है, वही तो काम कर रहा है। तो फिर उसको जैसे अच्छा सीखा, तो उसको क्या मिली, उससे मोटिवेशन मिली, और उससे बच्चे ने क्या किया, सीखा। और गलत सीखा तो कई बार क्या होता है, उसको गलत मोटिवेशन मिलते हैं। तभी हम बोलते हैं कि घर में अच्छा एनवायरनमेंट रखो, ताकि बच्चों पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े। वो यही चीज होता है, बच्चे ध्यान देते हैं, बच्चे उस चीज को धारण करते हैं, फिर वैसा ही व्यवहार करते हैं, और वैसा ही उसको मोटिवेशन मिलता है, वैसा ही वो आगे करते चलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों, घर में क्या हो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा तो बच्चे अच्छा सीखते हैं। वो यही कारण होता है, और यही सोशल लर्निंग में बंडूरा ने कहा है। क्या कहे, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रेजेंटेशन, इंसेंटिव। अच्छा, इनका एग्जाम्पल देखो, बंडूरा ने किसका दिया था, बंडूरा ने बोबो डोल का एग्जाम्पल दिया था। एग्जाम्पल था बंडूरा का बोबो डोल का। किसका था, बोबो डोल। एक डोल ली थी, ठीक है, मान लो एक ये डोल है भाई, जैसी भी बन रही है, ठीक है, क्या होगी कि मान लो कि डोल हो गई, ऐसी ड्राइंग है मेरी, ठीक है। क्या हुआ, ये डोल के ये उसके हाथ हो गए। यहाँ पे एक क्लास है, एक रूम में क्लास मान लो, रूम मान लो। बंडूरा ने बहुत सारे बच्चों को बिठा दिया, ठीक है। बंडूरा ने क्या किया, इस डोल को, ये डोल है बोबो डोल, इसका नाम रखा था बंडूरा ने। बच्चे सारे देख रहे हैं, एक रूम में एक डोल रखी है, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। वो बच्चे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं बोबो डोल को। कभी अल्बर्ट बंडूरा इसको मार रहा है, एक बार इसकी तारीफ कर रहा है, एक बार मार रहा है, कभी तारीफ कर रहा है, कभी मार रहा है, कभी तारीफ कर रहा है। बच्चे क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और बच्चे जैसा ऑब्जर्व कर रहे हैं वैसा ही क्या करते हैं, बिहेवियर करते हैं। बंडूरा ये कहना चाह रहे हैं, बंडूरा कह रहे हैं जैसे मैंने बोबो डोल के साथ बिहेवियर किया, वैसे ही बच्चे करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, वो इमिटेशन कर रहे हैं, वो अनुकरणात्मक कर रहे हैं, वो बच्चों ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मैंने बोबो डोल के साथ जैसा बिहेवियर किया, बच्चे भी क्या करने की करते हैं, वैसा ही सीखते हैं, वैसा ही देखते हैं। बोबो डोल यहाँ पे क्या काम आ रही थी, एक मॉडल के रूप में ली थी, इसीलिए इसका नाम मॉडलिंग थ्योरी भी है। क्या नाम है, मॉडलिंग थ्योरी, ठीक है। बच्चे क्या किया, बच्चों ने इसको देख के सीखा, वैसा ही व्यवहार किया, जैसे अल्बर्ट बंडूरा क्या कर रहा था, बोबो डोल के साथ कर रहा था। बंडूरा यहाँ पे क्या सिखाना चाह रहे हैं, बंडूरा हमें ये सिखाना चाह रहे हैं, हम सोसाइटी में जैसा एनवायरनमेंट रखते हैं या घर में जैसा एनवायरनमेंट रखते हैं, बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा ये कहना चाह रहे हैं हमें यह बात। बच्चे प्रतिमान को देखकर क्या करते हैं, सीखते हैं मॉडलिंग में।
और व्यक्तित्व निर्माण में ये मॉडल हमारी पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट में क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर अच्छा इन्वायरमेंट है तो बच्चे की पर्सनालिटी भी वैसी ही अच्छी ही बनती है। वो एक्सेप्शनल केस होते हैं कि कभी कभी बच्चा अलग से बिगड़ जाता है, अदरवाइज जैसा इन्वायरमेंट होता है बच्चा वैसा ही सीखता चलता है। ठीक है, ये हुई आज की हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, उम्मीद करूंगी बच्चों आपको मेरी क्लास समझ आई होगी, हमने जो पढ़ा है वो आपको समझ आया होगा। अच्छे से आप मेरा किया हुआ जितना मैं पढ़ा रही हूँ, जितना हम पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से करते रहना, अपनी नोटबुक में जरूर नोट डाउन करके डेली का काम डेली करते रहना। और थोड़ा सा क्लास को तो क्या, थोड़ा सा क्लास को तो देखोगे ही आप, जितना है और भी सब्जेक्ट है, मैं ये नहीं कहूंगी खाली इसी पे साइकोलॉजी पे ही ध्यान देना। देखो अकेली साइकोलॉजी तो कुछ नहीं कर पाएगी, आपको इक्वल डिवाइड करके सारी सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। और हाँ, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जैसे टीजीटी पीजीटी में आपकी क्लासेस जितना कंटेंट होता है 60 मार्क्स का, उस पर थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना। और साइकोलॉजी का मैं डेली का काम कराऊं उस पर भी डेली पढ़ते रहना, ताकि आप कब की बार स्टेट निकल जाए, हाथ से ना निकले, क्योंकि आगे आपकी वैकेंसीज आ रही है। ठीक है, 2024 में ही 2025 में आ जाएंगे, 24 में तो क्या आएगी, अब तो स्टेट ही हो रहा है। ठीक है, तो कोशिश करो कि अब की बार स्टेट आपका निकल जाए। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करोगे भाई। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, ताकि, और एक बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको क्लासेस का पता लगते रहे कब क्लासेस आज हमारी आ रही है। अच्छा, इस क्लास को एक बार ध्यान से देख लेना, फिर नेक्स्ट क्लास आज ही और लूंगी ताकि अपना सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए, हमारे एग्जाम पास में है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।